अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे हैं जहां हम बात करेंगे पॉल्यूटेंट्स के ऊपर। हवा के अंदर प्रदूषण है, पानी के अंदर प्रदूषण है और भी बहुत जगहों पे इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री की वजह से पोल्यूशन फैल रहा है और वो नदियों तक पहुंच रहा है। वो ईटीपीज जो है, एफ्लुएंट्स जो वहां से निकलते हैं, वो पानी को खराब कर रहे हैं। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो है तैयार की गई है, वो जिसकी वजह से जो है ना केवल ये एफ्लुएंट्स को जो ठीक तरीके से जो है हम ट्रीट कर पाएंगे, और बल्कि जो एयर है उस एयर को भी हम प्योरीफाई कर पाएंगे। और खास तौर से कारों के अंदर कार के अंदर भी हम एक पॉल्यूटेंट्स रहते हैं, उन पॉल्यूटेंट्स को जो है हम ठीक कर सकते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हवा के अंदर हैं या पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोफेसर गंगा राम चौधरी, जो चेयरपर्सन है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, उन्होंने बनाई है। और इस टेक्नोलॉजी पर इनको पेटेंट्स भी मिले हैं भारत सरकार की तरफ से। 3 पेटेंट्स इनके अभी तक हो चुके हैं, और भी कई ऐसे सरल जो कह सकते हैं कि सॉल्यूशंस की और काम कर रहे हैं, जिस पर इनको पेटेंट मिलने की उम्मीद है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से जो है ये टेक्नोलॉजी इन्होंने तैयार करी है। नैनो टेक्नोलॉजी इन्होंने तैयार करी है, किस तरीके से तैयार करी है और किस तरह से फायदा इंडस्ट्री और एक आम जन और हॉस्पिटल्स वगैरह ये उठा रहे हैं। नमस्कार साजन जी। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा अर्थ प्रकाश चैनल को, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो अच्छी प्रैक्टिसेस को दुनिया में हाईलाइट कर रहे हैं जी। हम पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पिछले 20 साल से वाटर प्योरिफिकेशन पे काम कर रहा हूँ यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी जी। तो हम ये काम लैब में करते थे। मेरे दिमाग में ये हमेशा रहता था कि जो काम हम लैब में करते हैं तो ये ट्रांसलेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल स्केल पे, और हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो ये सोच हमारी शुरू से ही रही है जी। तो इसी दिशा में हमने नैनो मटेरियल्स को इमोबिलाइज करके डिफरेंट तरह के मटेरियल्स बनाए, जो कि हम बड़े स्केल पे जिन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह का हमारा जो पहला इनिशिएटिव था, वो इनिशिएटिव था हमने नेचुरल फाइबर को यूज़ करके उसी में नैनो मटेरियल को ग्रो करके फाइबर बनाया, और उससे फिर हमने फर्दर फैब्रिक बनाया, और उससे हमने डिज़ाइन की नैनो फंक्शनलाइज्ड नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है, ये हर तरह के एफिलेंट को, क्योंकि इसका नैनो मटेरियल बेस है, तो ये इसकी एडजॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत हाई है जी। तो इसमें हर तरह के पॉल्यूटेंट को ये एडजॉर्ब कर लेता है। और टेक्सटाइल के लिए हमने ये मेम्ब्रेन देखा, ये अपने आप सनलाइट में अगर इसको रखो तो इस मेम्ब्रेन का सेल्फ क्लीनिंग एक्शन भी है। और जो इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है वो ये है कि जो नैनो मटेरियल हमने मेम्ब्रेन पे एनग्रेव किए होते हैं वो जाते नहीं है पानी में, वो लीच आउट नहीं होते हैं। और इस पे हमें पेटेंट भी मिला है, और ये हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर पे ट्राई करके देखा इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को। तो ये हर तरह के एफिलेंट को एडजॉर्ब करके, और पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक मटेरियल को, जैसे टेक्सटाइल एफिलेंट है, फार्मास्यूटिकल एफिलेंट है, तो इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जी। तो आप जो है जो एफिलेंट है वो अब आपको ट्रीट करने का बड़ा इजी मेथड मिल जाता है। दूसरा हमने बनाया कि हमने बायो वेस्ट को यूज करके बायोफिल्म्स बनाई, और बायोफिल्म्स भी हमने ऐसे बनाई, उनको फिर हमने मॉडिफाई किया अपने नैनो मटेरियल्स के साथ। नॉर्मली जब नैनो मटेरियल आप किसी सबस्ट्रेट पे डालते हो, मटेरियल पे डालते हो, उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन हमने ये डेमोस्ट्रेट किया कि अगर आप सरफेस इंजीनियरिंग अच्छी करते हो तो वहां आपकी एक्टिविटी कंप्रोमाइज नहीं होती है, और वो बड़े इफेक्टिव सोर्स बन जाते हैं। तो हमने एक तरह से बायो फ्लोटिंग फिल्म तैयार की, जो लाइट के साथ मिलके वो फ्लोटिंग फिल्म है, तो वो टेक्सटाइल एफिलेंट को बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर सकती है। नॉर्मली क्या है, लैब में हम स्टरर यूज करते हैं, तो वो तो छोटे स्केल पे है, जहां मैकेनिकल एजिटेशन बड़ी कम चाहिए होती है। पर जब हम किसी एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं, कॉमन एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट की बात करते हैं, रिवर की बात करते हैं, तो इतने बड़े लेवल पे मैकेनिकल एजिटेशन देना बड़ा मुश्किल है जी।
और इफेक्टिव सॉल्यूशंस के लिए जब हमने इन दो तरह की टेक्नोलॉजी को यूज किया तो हमने बड़ी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में इफेक्टिवली उनकी साइट पे हमने प्रोटोटाइप तैयार किए डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए, और हमने ये देखा कि हम बिल्कुल केमिकल फ्री तरीके से एफिलेंट को ट्रीट कर पा रहे हैं। ट्रीट ऐसा नहीं है कि नॉर्मली पहले जो ट्रीटमेंट मेथड है उसमें होता क्या है कि हमारे पास हम फिल्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास सॉलिड स्लज आ जाती है जो हजार्डस है, और जो हजार्डस स्लज है उनको डंप करना पड़ता है डेजिग्नेटेड साइट पे, और इंडस्ट्री को उसको देने के लिए पैसा लगता है जी। और दूसरा जो ट्रीटमेंट मेथड है वो बड़े ओल्ड है, जबकि पॉल्यूटेंट आज के टाइम के बड़े इमर्जिंग है, तो वो इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं है। तो भारत सरकार का भी ये इनिशिएटिव है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी डेवलप होनी चाहिए वो इस तरह की हो, जिनको कहते हैं हम टेक्निकली ZLD, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो कोई भी जो इंडस्ट्री काम कर रही है वो जितना भी पानी यूज करती है वो उसकी एक बूंद भी बाहर ना डाले ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो, क्योंकि पास्ट में ऐसा देखा गया है ये एफ्लुएंट जब भी जाता है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर में जा रहा है चाहे रिवर्स में जा रहा है, ये COD, BOD, pH लेवल और टॉक्सिक है, तो ये एक्वेटिक लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है जी। और साथ ही साथ ये साइकिल इस तरह से है कि ये ह्यूमन चेन में भी आ रहा है। कई जगह आपने एग्जाम्पल सुने होंगे कि उस जगह बोर किया तो कलर्ड वाटर आ गया। तो ये प्रैक्टिस रोकने के लिए बिल्कुल ZLD प्लांट होने चाहिए, और ये होने के लिए हमें आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम करना होगा। तो हमारा जो पूरा का पूरा ध्यान वो इस दिशा में केंद्रित है कि बिल्कुल जो मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी है वो इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है तो उनको हमें बड़े अफोर्डेबल सॉल्यूशन देने पड़ेंगे। तो मैं चौधरी साहब एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो आपने टेक्नोलॉजी बताई है नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें जो आपने फाइबर तैयार किया है जी, फाइबर को किस तरीके से तैयार किया गया, कौन से प्लांट से तैयार किया गया, नेचुरल सोर्स से, और तैयार करने, क्योंकि साधारण भाषा में अगर आप इसकी जानकारी देंगे तो लोगों को भी एक पता लग पाएगा कि ये जो प्लांट है किस तरीके से एयर प्योरिफिकेशन का काम करता है, नंबर एक। नंबर दो, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी इंडस्ट्री के लिए ये यूज हो सकता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री के लिए? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। तो मैं एक अपना पेटेंटेड एग्जांपल आपके साथ शेयर कर सकता हूं। हमने स्नेक प्लांट जो ऑर्नामेंटल प्लांट है वो यूज किया। उसको यूज करने के पीछे कारण ये था कि एक तो इसकी अबंडेंस बहुत है और ये इजी टू ग्रो, ये वाटर को कंज्यूम नहीं करता है बहुत ज्यादा ग्रो होने के लिए और अपने आप मल्टीप्लाई होता रहता है जी। दूसरा, क्योंकि ये जाना जाता है, इसको इंडोर प्लांट भी कहते हैं जी। तो ये जाना जाता है हवा को साफ करने के लिए। तो हमने ये ऑर्नामेंटल प्लांट सेलेक्ट किया क्योंकि सबसे पहली बात है इससे फाइबर निकालना बहुत आसान है। आप इस प्लांट को पानी में रखिए कुछ दिन और लिग्निन निकल जाएगा, आपके पास फाइबर बच जाएगा। और उस फाइबर पे हमने ग्रो किए अपने नैनो मटेरियल। ग्रो नहीं किए हमने, एक्चुअली बनाए ही नैनो मटेरियल उस पे, और वो फाइबर का इंटीग्रल पार्ट बन गए जी। अब ये जो फाइबर बन गया, मैं इसको हमेशा अपना मैजिक फाइबर कहता हूं। अब हमने फाइबर से फैब्रिक बनाया। ये क्या है कि इसमें जो हमारी फंक्शनलाइजेशन थी, जो ग्रोथ थी नैनो मटेरियल की, वो इस तरह से थी कि हमारे नैनो मटेरियल का सरफेस एरिया इसमें बहुत अच्छा था। नैनो रॉड्स हमने ग्रो की इसमें, जिसको हम कहते हैं हाईली डेंस वर्टिकली ओरिएंटेड नैनो रॉड्स हमने उस पर डेवलप की। अब ये फाइबर क्या करता है, ये फाइबर आप अगर टेक्सटाइल एफ्लुएंट में डालो, इवन फार्मास्यूटिकल वेस्ट में डालो, तो ये क्या करता है, इमीडिएटली उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं और नदियों के अंदर जाके मिलते हैं या पानी के सोर्स में मिलते हैं जाके, तो वो अगर खराब होता है उसको हम बड़े तरीके से आसानी से प्योरीफाई कर सकते हैं। जी जी, वो निकाल के, और वो इसको अगर आप लाइट में रखो, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये अपने आप को सेल्फ क्लीन कर लेता है। इसको कहते हैं फोटो डिग्रेडेशन। तो ये फोटोकेमिकल डिग्रेडेशन करता है, तो आपको कोई भी केमिकल नहीं लगा उसको प्योरीफाई करने में। जी। और दूसरा, ये फाइबर को हमने टेस्ट किया इंडोर एटमॉस्फेयर में। जी। तो इंडोर एटमॉस्फेयर में, इंडोर एयर एटमॉस्फेयर में, जैसे कमरों में, हॉस्पिटल के कमरों में, तो उसमें ये फाइबर लाइट की प्रेजेंस में, क्योंकि LED हर जगह लगे होते हैं, लाइट की प्रेजेंस में एक तो ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ देता है। तो इसका मतलब VOCs को हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अदरवाइज VOCs रिस्पॉन्सिबल है इवन कैंसर के लिए भी।
तो दूसरा, ये पैथोजन को हवा में भी न्यूट्रलाइज कर लेता है। इसके कांटेक्ट में लाइट के साथ जब हमारा आता है सरफेस पे पैथोजन्स, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो आप पैथोजन, मैं इसको एक चीज और इसमें जानना चाहता हूँ एडिशन के साथ कि जैसा आपने बताया कि कोविड के दौरान में वायरस, फंगस या और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, उस दौरान में तो वायरस की वजह से फैलाव हुआ था बीमारी का, लेकिन और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में है, ये फाइबर हॉस्पिटल्स के अंदर, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर भी एक हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन रहता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरी सराउंडिंग्स में भी रहते हैं, और आप घरों के अंदर देखो, कारों के अंदर देखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखो, तो उसको किस तरीके से जो है न्यूट्रलाइज करेगा? सबसे इजी बात है, क्योंकि हम ऑलरेडी फाइबर से फैब्रिक लेवल पे चले गए हैं जी, तो हम इसके कर्टन्स बना सकते हैं, इसकी बेडशीट्स बना सकते हैं जी, जो कि आप आम हॉस्पिटल में उस तरह की चादर ले सकते हो, उस तरह के कर्टन ले सकते हैं जहां ये पैथोजन ऑलरेडी इसके लाइट के साथ इसके कांटेक्ट में डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये हमने वैलिडेट करवा ली है टेक्नोलॉजी। तो ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का लोड और पैथोजन का लोड हवा में कम कर देते हैं। तो ये बड़ा आसान तरीका है। दूसरा, कोविड के दौरान हमने अपनी कार को एक प्रोटोटाइप बनाया, आईसीएमआर लैब सीबॉयड पीजीआई में हमने ये काम किया। तो अपनी कार को हमने प्रोटोटाइप बनाया, वहाँ का बूट स्पेस हमने यूज किया, वहाँ ऑलरेडी लाइट होती है, तो वहाँ एलईडी लाइट लगवा के हमने इस फंक्शनलाइज्ड फाइबर को रखा। तो उसकी सिनर्जी से एक तो केमिकल फ्री सैनिटाइजेशन हो गई हमारा बूट स्पेस में जो भी सामान रखा है। दूसरा, उसी हवा को हमने कार के अंदर सर्कुलेट किया, तो और ये नोटिस किया कि कार में पैथोजन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन दोनों का लोड कम हो जाता है। तो आपको एक नेचुरल तरीका इंडोर एयर प्योरीफाई करने का मिल जाता है। नॉर्मली जो प्योरीफायर होते हैं, मैं उनको प्योरीफायर नहीं कहता हूं, उनको मैं कहता हूं एयर फिल्टर। वहां आप सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर को फोकस करते हैं, तो आप फिल्ट्रेशन से पार्टिकुलेट मैटर को निकालते हैं। पर हम जिस प्योरीफायर की बात करते हैं वो एडवांस्ड है। फिल्ट्रेशन से आप निकालेंगे पार्टिकुलेट मैटर को, और ये जो हमारी मेम्ब्रेन है ये अगर साथ लगी है तो ये लाइट के साथ मिलके वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी डिस्ट्रॉय करेगी और साथ ही साथ पैथोजन को भी डिस्ट्रॉय करेगी। आपका जो इंडो यूएस प्रोजेक्ट रहा, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को यूएस की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट जो मिला, उस प्रोजेक्ट में आपने क्या काम किया और क्या क्या चीजें जो है आपके काम आई, यहाँ की तैयार की हुई? तो हमें जो प्रोजेक्ट मिला था वो ग्रीन केमिस्ट्री और ग्रीन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज पे मिला था जी। तो उसमें हमने बहुत सारी टेक्निक, वाटर फिल्ट्रेशन टेक्निक, वाटर प्योरिफिकेशन टेक्निक, और साथ ही साथ जिस कंपनी के साथ मैं काम करता था वो कंपनी का नाम है मॉलिक्यूल, और ये कैलिफोर्निया और टेम्पा बेस्ड ये कंपनी है जी। और जो प्रोजेक्ट पीआई यूएस की साइड के थे उनका नाम डॉक्टर जसप्रीत धाऊ, जो हमारे प्राउड एल्यूमिनस हैं। पहले वो वहाँ सीनियर रिसर्च डायरेक्टर थे, आज वो उस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। तो उनके साथ मिलके हमने काम किया। तो वहाँ एक हमने मॉलिक्यूल वाटर प्योरीफायर तैयार किया है। तो वहाँ उनके पास बहुत रेंज है प्रोडक्ट की, जिसमें वो मिनी एयर प्योरीफायर से लेके बहुत बड़े एयर प्योरीफायर जो हॉस्पिटल के लिए और होटल इंडस्ट्रीज के लिए तैयार होते हैं, और मिनी एयर प्योरीफायर को घरों के अंदर यूज करते हैं। तो कोविड के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में वायरोलॉजी लैब ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि ये जो मॉलिक्यूल कंपनी का एयर प्योरीफायर है, ये ह्यूमन कोरोना वायरस को इसका वायरल लोड कम कर देता है जी। हमें भारत सरकार ने ये 1.25 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था। तो हमारी भी कंट्रीब्यूशन, हमने भी मॉलिक्यूल कंपनी में काम किया था। और हमने जब अप्रोच किया डॉक्टर जसप्रीत धाऊ को कि आप हमारे एल्यूमिनस भी हो, तो आपको, क्योंकि सेकेंड वेव इंडिया पे बहुत ही भारी थी, बहुत कैजुअलिटी उस टाइम हुई, तो हमने उनको अप्रोच किया कि यू शुड हेल्प इंडिया। हमारी वो जो कोलैबोरेशन, उस प्रोजेक्ट की कोलैबोरेशन थी, वो बड़ी फ्रूटफुल रही। उन्होंने हमें 3000 से ज़्यादा एयर प्योरीफायर डोनेट किए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी उन्होंने ही बियर की, कस्टम ड्यूटी भी उन्होंने ही दी। हमने वो इंडिया में ऑल अक्रॉस इंडिया हमने वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में वो डिस्ट्रीब्यूट किए, वहाँ इंस्टॉल किए। जैसे महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो 1000 यूनिट खाली महाराष्ट्र
के हॉस्पिटल्स में ही, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल किए, एम्स न्यू दिल्ली, पीजीआई, सेक्टर 1632। तो यहाँ से आपके पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, तो उस रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आप बता रहे हो कि एनवायरनमेंट के अंदर जो पॉल्यूटेंट्स रहे या जो पैथोजेंस रहे वो डिक्रीज हुए। जी जी जी। तो जो ट्रायज एरिया थे हॉस्पिटल में, उनमें वो लगाया गया ताकि डॉक्टर्स और पेशेंट और उनके अटेंडेंट उनको एक सेफ एटमॉस्फेयर मिल पाए। और मैं ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा मॉलिक्यूल यूएसए कंपनी का, कि उन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट करीबन 10 करोड़ थी। भारत सरकार ने हमें 1.25 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया था, पर इन रिटर्न मैं कहूँगा 10 करोड़ के ही उन्होंने एयर प्योरीफायर उस टाइम डोनेट किए, जो कि वायरल लोड को, पैथोजन लोड को कम करते हैं, जो कि एक वैलिडेटेड टेक्नोलॉजी है। तो वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, और जिससे हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और ये काम हमने डिफरेंट गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स के हेल्प के थ्रू उस टाइम हम कर पाए। चौधरी साहब, एक चीज और जानना चाहूंगा कि पहली चीज तो आपने बताई कि जो फाइबर तैयार करा है वो फाइबर जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो चाहे दूसरी इंडस्ट्री हो, जी जी, जो उसके अंदर से पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, वो पोल्यूटेंट्स जो है उनको ट्रीट करेगा वो फाइबर। जी। नंबर 1। नंबर 2, एक जो आपने फिल्म बनाई है, जी। जो वो फिल्म है, वो फिल्म को जो अगर हम एक नदी के बेस पे डालते हैं, जी जी, नदी के तल पे डालते हैं, जी जी, तो वो क्या नदी की प्रदूषण भी कम कर सकती है? बिल्कुल। आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये जो हमने फिल्म बनाई है, ये फ्लोटिंग फिल्म है जी ये एक तरह से कैपिलरी एक्शन होता है, तो हमें एक तो मैकेनिकल एजिटेशन की जरूरत नहीं होती जी। तो आप अगर इंडस्ट्री में इमेजिन करो, तो जहां इतने बड़े बड़े मैकेनिकल एजिटेटर लगाने पड़ते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी। अब वहां इस तरह की फ्लोटिंग फिल्म आप लगाओगे, वो अपने आप ही कैपिलरी एक्शन और सनलाइट में या फ्लड लाइट लगवा लो, तो उसके साथ वो अपने आप प्योरीफाई करेगी। जी। नदी में ये बहुत अच्छा फंक्शन करेगी, क्योंकि वहां तो पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल एफिलेंट के लेवल के बराबर का नहीं है। वहां ये फिल्म और भी अच्छे काम करेगी। आपने ये फिल्म नदी में डाली, आपको हुक करना पड़ेगा उसको, और ये अपने आप जो है, सनलाइट है तो सनलाइट की लाइट की प्रेजेंस में, तो जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे टेक्सटाइल एफिलेंट है, इवन फार्मास्यूटिकल में हमारे पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो अगर इसमें हो किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और अगर कोई मान लो पैथोजेंस इसमें है, तो वो सबको ट्रीट करने की कैपेसिटी ये रखती है। और इसकी वैलिडेशन भी हमने करवाई है, ये हमारे इस पे पेटेंट्स भी हैं, और हमने बड़े अच्छे जर्नल्स में ये रिपोर्ट RSC और ACS में हमने ये पब्लिश भी की है ये रिपोर्ट। ऑटोमोबाइल सेक्टर की आपने बात करी, उसमें कारों के अंदर ये किस तरह से टेक्नोलॉजी आपकी जो है ये काम आ सकती है, और कैसे जो है उसको जो कार के अंदर का जो एक एनवायरनमेंट रहता है उसको पैथोजन फ्री कर सकती है? देखिए, इसमें हम असेसरी प्रोवाइड कर सकते हैं जी। जहां कार वालों को अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। एक असेसरी हम अटैच कर सकते हैं जिसमें लाइट और हमारी नैनो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को यूज कर सकते हैं। वो इंडोर कार एटमॉस्फेयर को वो सैनिटाइज कर सकती है। जैसे मैंने कहा, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी जो कि प्रोड्यूस होते रहते हैं, और साथ ही साथ पैथोजेंस को भी। तो एज असेसरी हम इसको प्रपोज करते हैं कि ये कोई भी अच्छी कार, ये कार के लिए एक बहुत बड़ा फीचर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि सेहत के लिए, हेल्थ के लिए इस तरह की एसेसरीज बहुत बहुत हेल्पफुल हुई, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है। जी। अब मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि आपने ये जो टेक्नोलॉजीज तैयार की हैं, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से, या क्योंकि पेटेंट भी आपको मिले हैं, जी जी, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से और ऑटोमोबाइल सेक्टर या और सेक्टर्स जो है, इंडस्ट्रियल और अदर सेक्टर्स जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, दूसरी इंडस्ट्री है, उनकी तरफ से आपको अप्रोच किया गया है? हमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ काम करने का मौका मिला है। जैसे टेक्सटाइल में वर्धमान ग्रुप के साथ हमने काम किया है। फार्मास्यूटिकल में हमने डॉक्टर मॉर्गन लेबोरेटरीज के साथ काम किया है, और कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जो बद्दी में है, हमने उनके साथ काम किया है। तो इंडस्ट्रियल प्लेयर बहुत आगे आए हैं अपने कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और ट्रीटमेंट प्लांट को की हेल्प में। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, गवर्नमेंट ने भी हमें सपोर्ट किया है। जैसे हमने एक टेक्नोलॉजी लुधियाना के लिए डेवलप की थी, वहाँ बहुत सारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री है, वायर ड्रॉ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं। तो वहाँ एक प्रोसेस होता है पिकलिंग। पिकलिंग क्या होता है कि आपके पास जैसे आयरन
या कोई मेटेलिक मटेरियल है, उसको कंसंट्रेटेड एसिड में डालना पड़ता है। तो HCl यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, तो वो एसिडिक एफिलेंट होता है। तो एसिडिक एफिलेंट में जो है उसको ट्रीट करने के लिए जो पहले टेक्नोलॉजी यूज करते थे, वो करते थे कि उसमें लाइम डाल देते थे, तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जो भी उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग का वेस्ट है या वायर ड्रॉ में आयरन वेस्ट है, तो वो उसी में स्लज बन जाती थी, और वो स्लज को उठाने के लिए फिर हमें डेजिग्नेटेड साइट पे हजार्डस स्लज को डंप करना पड़ता था। पर जो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, ये भी हमारी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, कि हम एसिड को रिकवर कर सकते हैं, और वो रिकवर्ड एसिड को हम रीयूज कर सकते हैं जी। पहली बात। दूसरा, और जो हमारा पीछे वेस्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री का है, चाहे वायर ड्रॉ का है, वो वेस्ट से भी हम वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो ये प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हमने डेवलप किया। लुधियाना वायर ड्रॉ मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के लिए पहले हमने एक मेम्ब्रेन तैयार की, जिसमें सेलेक्टिवली हम एसिड को रिकवर कर सकते हैं, और पीछे जो आयरन बचता है, आयरन का एज अ मेटेलिक ऑक्साइड, वो एज अ यूजफुल प्रोडक्ट बन गया जी। और उसके साथ साथ फिर हमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक प्रोजेक्ट दिया। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है लुधियाना में, JBR लिमिटेड, उनके साथ हमें सपोर्ट किया। थोड़ा कंट्रीब्यूशन JBR ने दिया, और उन्होंने DST ने हमें फंडिंग की। तो आज कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट JBR में है, जो पायरोलिसिस करके एक टेक्नोलॉजी है, उसके बेस पे अब जो एसिडिक एफ्लुएंट है वो डिफरेंटली ट्रीट होता है। तो हम HCl को अब रीयूज कर सकते हैं, और जो आयरन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो वेस्ट है वो भी रिकवर करके, वो भी एक प्रीशियस, अब हमने वेस्ट से वेल्थ जनरेट कर ली जी। तो ये इसमें हमें भारत सरकार और इंडस्ट्रीज दोनों से सपोर्ट मिल रही है। जहां तक बात है एयर प्योरीफायर, इंडोर एयर प्योरीफायर की, हम देख रहे हैं, हमने ये टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया डिफरेंट लेवल पे। सो आई बिलीव कि आने वाले टाइम में बहुत जल्दी कोई अच्छे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमें कार मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल वाले अप्रोच करेंगे, क्योंकि बड़े नॉमिनल कॉस्ट पे हम ये एक्सेसरी तैयार कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी हम बड़े खुश होके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देना चाहते हैं, ताकि हम इंडोर एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकें। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि हवा, पानी, जी, हिंदुस्तान के अंदर बहुत बुरी हालत है। आप देखो तो दिल्ली के अंदर या सराउंडिंग एरियाज, और चंडीगढ़ भी उसमें है, पंचकुला भी उसमें है, और भी शहर हैं, पंजाब के भी बहुत शहर हैं। तो हर शहर के अंदर प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। हवा का पोल्यूशन जो है, हवा जो है खराब हो जाती है, और लोगों को सांस लेने में दिक्कत है, लोगों को बीमारियां लगती है। दूसरी तरफ पानी, अगर आप यमुना का देखो तो यमुना का हर साल ये प्रॉब्लम आती है कि बहुत बुरी हालत है। गंगा उधर देखो, जिसको हम गंगा माता बोलते हैं, वो उसकी भी बहुत हालत खराब है, और नदियों का भी यही हाल है। इसकी वजह पॉपुलेशन हो सकती है, और जो भी वजह रही है। तो इनको अगर ठीक करना हो बड़े लेवल पे, आपके जो पेटेंट्स हैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से, तो क्या ये संभव है? जी बिल्कुल संभव है, और मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, तो हमारी भारत सरकार भी इसके लिए बड़ी तत्पर है। अभी नीति आयोग की तरफ से एक मिशन है, उसके अंडर जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो लीड नॉलेज इंस्टीट्यूट, चाहे वो चंडीगढ़ है चाहे हरियाणा है, वो बनाया गया है। जैसे अभी हमें हरियाणा सरकार की तरफ से नीति आयोग का एक प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें हमें पूरा पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना है टू डेवलप रिलायबल वाटर स्ट्रेटजीज। तो उसमें हम पूरी पॉलिसीज देंगे कि कैसे हम अर्बन एरियाज में, चाहे वो STP है, उनको कैसे इफेक्टिवली, उनके कौन कौन से नॉर्म्स लगने चाहिए। सिर्फ नॉर्म लगाने से सॉल्यूशन नहीं होगा, हम उनको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करेंगे। और उसी के साथ साथ जो इंडस्ट्री है, हम इंडस्ट्री की हैंड होल्डिंग करना चाहते हैं। एक तो पॉलिसी बनाना चाहते हैं जो उनको माननी पड़े, और साथ ही साथ उनको अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज भी देना चाहते हैं जो कि उनके अफोर्डेबल हो, और जहां वो ZLD, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट बना सके, तभी हम विकसित भारत की तरफ जा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि जैसे AQI का आपके फोन पे या आपको डेटा हर जगह मिल जाता है कि AQI इतना है, तो आपको एक अवेयरनेस हो रही है। पानी के केस में ऐसा नहीं है। तो हम ऐसी पॉलिसीज भी देना चाहते हैं कि जो मेन वाटर बॉडी रिसोर्सेज हैं,
हमें उसके पैरामीटर लाइव क्यों नहीं पता होने चाहिए। और ये करना बड़ा आसान है। आजकल एआई और एमएल का जमाना है और साइंस इतनी ग्रो कर गई है कि लाइव डेटा एटलीस्ट जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उनको इमीडिएटली मिलता रहेगा। और कौन से ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनमें हम कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज को, वो भी हम पॉलिसीज में देना चाहेंगे। और साथ ही साथ एयर पे बहुत सारी चीजें हो भी रही है। अभी हमने रिसेंट एक पेटेंट हमने फाइल किया है, तो जिसमें हमने एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट तैयार किया है कि जैसे हम कई जगह देखते हैं, हॉस्पिटल ही है, कोई इंडस्ट्रीज ही है, हजारों एसीज चल रहे हैं, तो हमने इस तरह की ये जो हमने जैसे मेम्ब्रेन्स बनाई है, तो उसको अगर हम आउटडोर में भी लगाते हैं तो एक तो जो पार्टिकुलेट मैटर है, क्योंकि वहां एसी चल रहा है तो मैकेनिकल एजिटेशन ऑलरेडी हो रही है, तो वहां पार्टिकुलेट मैटर बैठ के उस एजिटेशन की वजह से सेटल डाउन होता रहेगा। साथ ही साथ जो वीओसीज और पैथोजेंस हैं वो भी डिस्ट्रॉय होंगे। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी पे दरअसल गैप जो है, जो साइंस जितनी ग्रो कर चुकी है वो अभी मार्केट नहीं हुई है। जरूरत है उस ट्रांसलेशनल रिसर्च की। सो हम उस ट्रांसलेशनल रिसर्च को, हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो ट्रांसलेट होनी चाहिए सोसाइटीज में, इंडस्ट्रीज में और गवर्नमेंट लेवल पे। तो इस पे हमारी अथॉरिटीज का बड़ा ज़्यादा ध्यान है और टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर भी इस काम के लिए बड़ा प्रमोट कर रही है। तो हमारा भी ध्यान इस तरफ है और ये बिल्कुल संभव है। हम दो तरह से इसको डील कर सकते हैं। पहले जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, उनको थोड़ा रिवैम्प करने की जरूरत है। तो जिससे क्या होगा कि एक तो हम सोर्स को ठीक करें जहां से पोल्यूशन कम हो। इस तरह की प्रैक्टिसेस हम ज्यादा काम करें जहां पोल्यूशन कम हो, पहली बात। दूसरा, इफेक्टिव स्ट्रेटजीज। आज के टाइम पे आप लिटरेचर देखोगे, जो एडवांस लिटरेचर है वो बताता है कि कितनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी तैयार हो गई है। अब वो टेक्नोलॉजी जो है वो मार्केट तक ले जाना बड़ा जरूरी है और हमारा भी इसी दिशा में काम है। तो हम इंडस्ट्रीज के साथ, सरकार के साथ मिलके इस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और अगर सरकार इस चीज को और बढ़ावा दे और इंडस्ट्रियल पीपल अगर ये थोड़ा सा बड़ा दिल रख के थोड़ा इस डायरेक्शन में इन्वेस्ट करें, तो वो अपने लिए भी सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और सोसाइटी के लिए भी एक सेफ एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल प्रोसेसेस डेवलप कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन गंगाराम चौधरी, प्रोफेसर गंगाराम चौधरी, जिनका कहना है कि सरकार और आम लोगों के प्रयास से एक ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हमने तैयार करी हैं, उस टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है जो ना केवल आम आदमी के लिए बल्कि सरकार के लिए भी बड़ी कारगर साबित हो सकती हैं। और जो पोल्यूशन की एक समस्या रहती है, चाहे वो पानी का पोल्यूशन हो, चाहे वो हवा का पोल्यूशन हो, उसके ऊपर जो है एक कारगर हथियार के तौर पे ये टेक्नोलॉजीज काम आ सकती हैं। बहुत सारे काम इन्होंने करे हैं जिनके पेटेंट भारत सरकार से इनको मिले हैं और उन पेटेंट्स को आगे यूज करने की जरूरत है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि सरकार और यूनिवर्सिटी जो है इनके काम को किस तरह से आगे बढ़ाती है और किस तरह से सरकार इसका यूज आम आदमी की जो है यूजफुलनेस के लिए करती है। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए। थैंक यू।